आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस बिल आया है पाकिस्तान में, उस पे इतना ऑपोजिशन क्यों हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टा पे आइए, टेलीग्राम पे आइए। देखिए दोस्तों, आपको हमारा नया ऐप डाउनलोड करना है, स्टडी ग्लोस लर्निंग। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, यही नया ऐप है जो आपको डाउनलोड करना है। इस पे हमने शानदार 3 कोर्सेज लॉन्च किया और जितने भी कोर्सेज हैं उन पे 10% ऑफ है। जो मेरा यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, सिडी 10 अप्लाई करिए, कोर्स सीधा सीधा आपको 13,500 का मिलेगा। तो जो नया बिल है वो ये बताता है कि अब जो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं जबरदस्त पनिशमेंट मिलेगा। अब देखिए, पाकिस्तान में इस पे डिवाइडेड ओपिनियन है। बहुत लोग इसके अगेंस्ट हैं और बहुत लोग इसके फेवर में हैं। यहां पे जो प्रधानमंत्री के एडवाइजर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स, बाबर आवान ने ये नेशनल असेंबली स्पीकर को, असद कैसर को ये लेटर लिखा है कि इस डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल 2021 को एक बार आप रिव्यू करिए। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी CII इसको रिव्यू करे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है। इस कमिटी ने उसके बाद सेनेट के चेयरपर्सन से बोला कि आप, भाई अपर हाउस है पाकिस्तान का सेनेट, कि आप रिपोर्ट सबमिट करो। फिर उसके बाद बहुत सारे इस ड्राफ्ट में अमेंडमेंट हुए। मतलब एक बिल जो इतना बढ़िया है उसमें ढेर सारे अमेंडमेंट्स हुए। और ऐसा देखिए, यहां पे ऑपोजिशन यही बोल रहा है कि जो की ह्यूमन राइट्स बिल हैं, जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करते हैं, वो ब्लैक होल में जाते दिख रहे हैं। क्योंकि हर बिल पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और वो लागू ही नहीं हो पाते। तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है लेकिन उसके बावजूद बिल पास ही नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस पे अपोजिशन क्यों है। और एक और चीज देखते हैं कि जो हमने पहला कोर्स लॉन्च किया है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर फीमेल। सर कितना प्रमोशन करोगे यार, क्या करें सस्टेन करने के लिए करना ही पड़ता है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर फीमेल्स है, सेट 50 लगाइए, ये पूरा का पूरा कोर्स 400 का हो जाएगा। शानदार है। और बात भी हम डोमेस्टिक वायलेंस की कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें है क्या, इस बिल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर्स हैं। अगर किसी भी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, घरेलू हिंसा हुई, तो आपको तगड़ी सजा मिलेगी। कोई भी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें कितनी सजा है, आपको 3 साल मैक्सिमम और मिनिमम 6 महीने तो आपको जेल में रहना ही पड़ेगा। पता चला आपने पीट दिया अपनी बीवी को, आपने बच्चों को मार दिया, और 20,000 से लेकर 1 लाख तक का फाइन भी इंपोज्ड है। और औरत, बच्चे, जो एल्डरली, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, और सारे वल्नरेबल, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आ जाते हैं। और भी बहुत सारे, जैसे मान लो कि औरत को मार के बाहर निकाल दिया तो रिहैबिलिटेशन, रिलीफ, ये सब जो भी विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हैं उनको दिया जाएगा। अब ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो मेरे ख्याल में किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान है, ऐसा कैसे हो सकता है। बिल जो है नेशनल असेंबली में मूव किया गया था बाय ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर शिरीन मजारी 19 अप्रैल, इसी मतलब अभी 2 महीने पहले 19 अप्रैल को शिरीन मजारी, जो कि ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं, वो इस बिल को लेके आई थी। लोअर हाउस में तो ये पास हो गया, लेकिन सेनेट में ये रुक गया है। जब इस सेनेट में आया तो ऑपोजिशन ने बोला कि बिल को आप स्टैंडिंग कमिटी में भेज दो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अभी तहरीक इंसाफ पार्टी है, ठीक है, इमरान खान की, वो बिल लेके आई। अब जो ऑपोजिशन है उसने बोला कि ये जो बिल है लोअर हाउस में पास हो गया, भाई लोअर हाउस में मेजॉरिटी है, लेकिन अपर हाउस में आप स्टैंडिंग कमेटी को भेजो, जो कि परमानेंट कमिटीज होती है, वो रिव्यू करेंगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन यूसुफ रजा गिलानी, उन्होंने बोला कि ये लेजिस्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार स्टैंडिंग कमेटी को इसको रिव्यू कर लेने दो। हिस्ट्री प्लस पॉलिटी का शानदार NCERT क्लास 6th to 12th सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए में यू हैव टू अप्लाई दिस कोर्स, सेट 20। तो ऑपोजिशन, अब यहां पे जब ये चीज हुई सब, तो तगड़ा ऑपोजिशन हुआ। अब 5 जुलाई इन्होंने लिखा, जो स्पीकर थे, कि ये प्रॉब्लम है इस बिल के साथ, ये इस्लाम के खिलाफ जा रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए एक काम करते हैं, आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वे ऑफ लाइफ एज इंश्राइंड इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, तो जीने का अधिकार आर्टिकल 31 ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में दिया हुआ है। लेकिन यहां पे हम ये देख रहे हैं कि ये बिल जो है इट इज गोइंग अगेंस्ट द इस्लामिक
जो मतलब है। तो अब यहां पे इस बिल को जो है मतलब वो एक तरीके से वो अटक गया है कि वे पास होगा कि नहीं होगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी ऐड किया है कि बेस्ट है कि बिल को CII इस्लामिक काउंसिल जो है वहां की, ठीक है, अगर इस्लामिक का कोई भी मामला आता है, कोई भी इंपॉर्टेंट बिल, तो ये रिव्यू करती है, तो उनको भेज दो, देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस्लाम के प्रिंसिपल को, बेसिक प्रिंसिपल को, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, उसको यह दिक्कत कर रहा है। साथ ही साथ बिल में बहुत सारी ब्रॉड डेफिनेशन है। देखिए डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत अच्छे से इसमें डिफाइन किया है। अब जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा तबका इसको सपोर्ट कर रहा है कि ये बिल को तुरंत लेके आओ, क्योंकि दिक्कत बहुत ज्यादा, अभी हम आंकड़ों की भी बात करेंगे, लेकिन जो कंजर्वेटिव्स हैं, जो कट्टरपंथी हैं, वो इस बिल को जबरदस्त क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये बिल को आसानी से मिसयूज किया जाता है, और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में वी रिजेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस बिल ये ट्वीट कर रहे हैं। ये ट्वीट पूरा का पूरा चालू है, ठीक है। हमारा पेपर 1 का UGC नेट शानदार कोर्स, सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू अप्लाई दिस कोड और आपको ये कोर्स 2500 में मिलेगा। तो अगर आप UGC की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको जरूर अवेल करें। तो अब क्यों देयर इज अ डिमांड फॉर अ लॉ अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए पाकिस्तान में घरेलू हिंसा बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, और पैंडेमिक में और ज्यादा हो गई है। औरत फाउंडेशन पाकिस्तान में जो चलती है, एक वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामाबाद में है, उन्होंने बताया कि लगभग 2300 केसेस आ चुके हैं डोमेस्टिक वायलेंस के 25 डिस्ट्रिक्ट में जनवरी से दिसंबर 2020 तक। समझ रहे हैं? यानी कि जो पूरा का पूरा पैंडेमिक का पीरियड रहा है ना, उसमें इतने केसेस आ चुके हैं। और ये केसेस आए हैं, वैसे भी औरतों को ज्यादा राइट्स वहां पे नहीं है, ठीक है। ये आप समझिए कि वो अपनी आवाज उठा ही नहीं सकती। ये तो वो औरतें हैं जो थोड़ी हिम्मत करके, जिन्होंने केस रजिस्टर करवाया है। कितने ऐसे केसेस होंगे? तो यहां पे बहुत सारे लोग, रिलीजियस हार्डलाइनर्स को आप छोड़ दीजिए, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका ये बोल रहा है कि भाई पुश बैक क्यों? डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ अगर इतना शानदार लॉ आ रहा है, ये अभी जरूरत है। पाकिस्तानी एक्टर राइटर उस्मान खालिद बट ने बोला कि ये क्यों अपोज कर रहे हैं, ये खानदानी निजाम की तबाही जो चल रहा है, और जो ये एक सुर में सब के सब जो कट्टरपंथी साथ आ गए हैं, इस बिल को अपोज कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? इस्लाम तो ऐसा नहीं सिखाता है कि नहीं? सो ये बड़ी जरूरत है इस बिल को लेके आने की। आप देखिए कि स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है, 2020 में आई थी। कितनी खतरनाक जेंडर डिस्पेरिटी और क्राइम अगेंस्ट वुमेन लगातार पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। 430 केसेस ऑनर किलिंग के पाकिस्तान में आ चुके हैं। जब मलाला यूसुफजई को ही सर पे गोली मार दी थी, तो बाकियों की क्या बिसात है, जिसमें से 363 औरतें हैं और 148 आदमी हैं। खत्म कर दिया इनको, मार दिया जान से। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पाकिस्तान 151st 151 यानी कि सबसे आखिरी में है। तो अगर इस तरीके का बिल आता है तो सबको क्या कहते हैं कि सबको स्वागत करना चाहिए। और वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट ने भी यही बोला है कि जो सेक्सिज्म लगातार बढ़ता जा रहा है, मिसोजिनी जो देश में बढ़ती जा रही है, इसको कम करना पड़ेगा। ऊपर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ऐसा बयान आता है कि भैया औरत इतने छोटे कपड़े पहनेगी तो रेप होंगे ही होंगे। अभी 20 जून को मैंने कवर भी किया था कि अगर मान लीजिए कि औरत ऐसे कपड़े ना पहने तो रेप नहीं होंगे। इंसान, आदमी जो है वो रोबोट्स तो है नहीं। तो जब पाकिस्तान का लीडर ही ऐसा बोल रहा है तो बाकी सोचिए बाकियों की क्या। और इमरान खान तो काफी पढ़े लिखे हैं, ठीक है, काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, क्रिकेटर इतने बड़े रहे हैं। इस तरीके से यही बोला कि वेस्टर्न इंपोर्ट हुआ, ये सब बहुत सारी चीजें बोली। तो ये खतरनाक है। और ये जो CII है, इस्लामिक काउंसिल, इसको रिव्यू करने नहीं देना चाहिए। बहुत ज्यादा इस पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। मैं बताता हूं क्यों। इंडियन एक्सप्रेस ने इस पे छापा, ये बोला है कि ये जो बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, आप रिव्यू करने को दे दो, लेकिन CII को रिव्यू मत करने दो। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना है। CII है क्या? ये लेजिस्लेचर को एडवाइस करती है कि जो बिल आ रहा है वो ऐसा तो नहीं कि इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट है। अब आप ये समझिए कि 2016 में इस काउंसिल ने ये बोला था कि ये हस्बैंड का अधिकार है
आदमी का अधिकार है कि वो अपनी वाइफ को मारे अगर जरूरत पड़े। अब आप ये समझिए कि सीआईआई में सब आदमी ही होंगे, औरत तो होगी नहीं, ठीक है, एक तो मेल डोमिनेटेड काउंसिल है ये। और इसमें यहां पे बोला था कि अगर जरूरत पड़े तो आदमी, मतलब जो पति है, वो अपनी बीवी को मार सकता है। 2016 में इसी तरीके का लेजिस्लेशन था खैबर पख्तूनख्वा में, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और वो भी रिजेक्ट कर दिया सीआईआई ने कि ये तो रिलीजियस लॉ के अगेंस्ट है, इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट है। यहां तक स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिसेज में भी जेंडर सेग्रीगेशन की बात की है कि आदमियों को अलग कर दो, औरतों को अलग कर दो, ठीक है। तो इस तरीके का हिसाब किताब रहा है, तभी सीआईआई, भैया किसी को दे दो लेकिन सीआईआई को रिव्यू करने के लिए मत दो, ये बोला जा रहा है। तो ये खबर थी, इसीलिए इस पे इतना बवाल है। और दोस्तों हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें। मुझे पता है कि थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, लेकिन यार वही मैंने बताया ना कि मैं कहीं गया नहीं हूं आपके लिए, मैं यहीं पे ही हूं, आपके लिए ही काम कर रहा हूं। सस्टेन करने के लिए जरूरी है ये सारी चीजें, और शानदार क्वालिटी हम दे रहे हैं अपने सारे कोर्सेज में, बेहतरीन क्वालिटी दे रहे हैं। आप जाइए, हमारा नया ऐप स्टडी ग्लोज लर्निंग, उसको आप डाउनलोड करें और कोर्सेज को अवेल करें। थैंक यू सो मच।